सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आथ श्री सार कुतावली लिखियते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, तुहानू सार कुतावली नामे ग्रंथ की कथा सरवण करवाउंदे हां। ये जो सार कुतावली नामे ग्रंथ की कथा है, ये बहुत ही रोचक है। और जो असी कथा करने वाले दमदमी टकसाल के विद्यार्थी हाँ, महापुरख साडे सत्कारयोग उस्ताद ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी साहब, संप्रदायी विद्वान महापुरख कथा के विद्यार्थियों नू कथा सीखण तो पहला ये जो छोटे ग्रंथ ने वो जरूर पढ़ाउंदे हन, क्योंकि बोलण की जाच आ जाती है, बाची खुल जाती है, झाका खुल जाता है, तुक दा तुकांत बनाउण दा गोर आ जाता है, गल किवें बनाउणी है, वो सारा कुछ जिन्नू आपां पंजाबी बोली में सुर ज्ञान कह सकते हैं। कुदरती रब वल्लों ये ग्रंथ विच ऐसी बख्शिश है कि इस दे पढ़न दे नाल कुदरती सुर ज्ञान हो जाता है। पहली बार तो बड़ा कठिन लगता है, समझ नहीं आती, और महसूस होता है कि हिंदू मत का ग्रंथ असी भला क्यों पढ़ीए। पर बाद दे विच पता चलता है कि इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि इहदे विच आम जन जीवन लई जिंदगी जीण वास्ते भी विद्यार्थियों के बड़े सोहने नियम लिखे हुए ने, बड़े सोहने बचन लिखे हुए ने। मैनू याद है कि ज्ञानी सतनाम सिंह जी यूपी वाले, जो अजकल श्री खडूर साहब विखे गुरु की नगरी च निवास रखते ने, आप आवाज मार के जदों के मेरा जे कोई विचार भी नहीं सी कथा सीखण दा, गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश के सामने वाले गुमट दे विच वो निवास रखते सी। उन्हां बांह तो फड़ के मैनू गुमट विच ले जाके कहन लगे तैनूं सार कुतावली पढ़ाउणी है, क्योंकि उन्हां दा भी मतलब सी कि पढ़ाउण दे नाल उन्हां दी आप दी मेहनत भी हो जाएगी। मैं कहा सत बचन जी, पर सच्चा बचन है कि पहली बार पढ़न तो मैनूं कोई समझ नहीं आई, कोई पंक्ति बनाउण दी जाच नहीं आई। पर उसका यह लाभ होया कि जब सोधी जी ने पढ़ाई तो उसे वक्त ही सुर ज्ञान हो गया, समझ लो समझ आ गई। और फिर बहुत आनंद पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन किया, और नाल नाल इसनूं लिखिया भी। जो महंत गणेशा सिंह जी ने इसका स्टी किया है, वो सोधी जी के पास मौजूद सीगा, दास नूं वो उन्होंने दिता। वो अजे भी मेरे पास फोटो स्टेट पई हुई है। वो बोली तो हिंदी है, लिखिया पंजाबी विच है, साखियां भी महाभारत आदि ग्रंथां दियां ने, पर है स्टीक बड़ा रोचक, समझ बड़ी जल्दी आउंदी है। सो ये कथा के विद्यार्थियों लई बहुत लाहेवंद कथा है। ये जो ग्रंथ सार कुतावली है, ये पंडित हरदयाल जी ने लिखिया है, जो चूनीपुर के रहने वाले सन। 1 सावन संमत 1890 नूं इहदी संपूर्णता हुई है। पंडित हरदयाल जी का संबंध गुरु घर नाल पुश्त दर पुश्त है। आप जी के बुजुर्ग पंडित बेहणी जी
जिन्हां नूं कि श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने चतुर्भुजी भगवान दे रूप दे विच दर्शन दे के उन्हां दी शंका निवृत्त कीती सी, जिस दी बड़ी भारी साखी श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच दर्ज है। 10वें पातशाह दे वेले इन्हां दे पिता श्रद्धालु रहे ने। उन्हां दे पुत्र पंडित हरदयाल जी महान विद्वान ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਗਿਆਸੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੌਣ ਜਾਏ। ਸੋਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। पर इस तो बाद उन्हें नानक प्रकाश पढ़ाया, कहते जो कुछ सार किताबली विच ते श्री गुरु नानक प्रकाश तुहानूं पढ़ा दिता, ये तो वध होर किते कुछ नहीं है। बाबा ठाकुर सिंह साहब जी भी इन्ना गुस्सा करते सी, जद किसी ने कहना कि मैं चलिया जी दसम दी संध्या करन या कोई होर पढ़ाई, उन्हें कहना खबरदार जे मैनूं छड्ड के गए तुसी पढ़ लिख के ते बाहर नूं भज जांदे हो, ये कोई गल थोड़ा मेरे को रहना है। एक बार ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी नूं बुला के कहन लगे ये जो कहंदा इहनूं पढ़ाओ। मैं कहा जी अध्यात्म प्रकाश पढ़ना, कहंदे ज्ञानी जी पढ़ाओ। मैं कहा जी दसम दी संध्या, कहंदे ज्ञानी जी कराओ। किते नहीं जाना, इत्थे रहना है। इन्हां साडे नाल प्यार करया करदे सन। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਲ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। श्री दसम बाणी का प्रधान मंगल एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, क्योंकि पंडित हरदयाल जी गुरु दे सिख ने, इसलिए वो ये मंगल करते हैं एक ओंकार। ये अर्थ तो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े ने, पर बस आप संखेप रूप दे विच जो कि असीं पढ़ के याद कर सकीए, क्योंकि पहलो पहल बहुता ज़्यादा याद भी नहीं हुंदा, इसलिए बहुत ही संकोचमई लहजे दे विच मैं बोलांगा ते टू द पॉइंट अखर टू अखर ये ग्रंथ की कथा विचार आप नाल सांझी करांगे। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक परमात्मा सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी किरपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। ये संप्रदायी संकेती अर्थ ने। आथ श्री सार किताबली लिखी आथ शब्द कई अर्थ ने, जिमें आथ का मतलब है इस प्रकार, आथ का मतलब है हुण, आथ का मतलब है इस पिछों, आथ का मतलब है इस पुर, आथ का मतलब है समुचा, आथ का मतलब है सारा,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਥ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਪਦ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ। 6 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਦਰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਈ 108 ਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 108 ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਤਲਬ 108 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਤਥਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਯੋਗਿਆ ਲਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ श्रेष्ठ उत्तम ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। अर्थात आत श्री सार को तावली, आत हुण मंगल करके श्री शोभा देने वाला सुंदर सार उकत आवली। 3 शब्दां दा ये संधि शब्द है सार कुतावली। जे संधि छेद करिए सार वखरा, उकत वखरा, आवली वखरा। सार दा मतलब है श्रेष्ठ, उकत दा मतलब है उकतियां जुगतियां दलीलां दी, आवली दा मतलब है पंक्तियां वाला ग्रंथ। प्रारंभ है, प्रारंभ करते हाँ। आठ पहला अध्याय दोहरा। श्रीपाद प्रथम नमाम मम। सब तो पहला श्री नाम लक्ष्मी दा है। लक्ष्मी दे पति भा विष्णु जी नू मम मेरी नमाम नमस्कार है। योगी हृदय निवास, जो योगी जटाजूट साधु महात्मा दे हिरदे विच वासा रखता है। ये पहला अर्थ है हिंदू मत मुताबक, क्योंकि ग्रंथ करता पंडित हरदयाल जी ने, उन्हां वल्लों ये मंगल है। फिर सवाल उठता है कि विष्णु भोगी विषयी मनुखां दे हिरदे विच निवास नहीं रखदा, कि साधु महात्मा दे हिरदे च निवास रखदा? उत्तर है नहीं, वो सबना दे अंदर निवास रखदा है। भोगी हृदय उदास, जो जेड़ा विष्णु भोगी पदार्थां नूं भोगण वाले गृहस्थियां विषयां दे हिरदे विच उदास उपराम रहिंदा है। भाव पदार्थां नूं भोगण वाले विषयी मनुखा ने कदे भी उसनूं याद नहीं कीता। भाव विकारां विच ग्रसे होण कारण उसनूं साक्षात नहीं करदे, जिस करके उन्हां दे हिरदे अंदर
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੀ। ਸੋ ਵੈ ਮਮ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮ ਸ਼ਾਨੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤੀਤ ਸਜੈ, व्रत गोर मड़ी मट भूल ना मन। गुरमत दा अर्थ श्रवण करो। श्री पत प्रथम नमाम मम, जो श्री माया दा पतपति मालक कौन है? काल पुरख वाहिगुरु, जिन्हें माया नू पैदा किया है। आ विष्णु शिव जी ते ब्रह्मा ये तो माया दे पुत ने, माया दे चेले ने। एका माई जुगत विआई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। ओह वेखै उन्हां नजर ना आवे, बहुत आए हो विडान। परमात्मा सब तो वड्डा है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी नू देख रहा, पर आश्चर्य कौतक है कि उन्होंने नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए साडा अकाल पुरख जिन्हों असीं मनदे हां, वो विष्णु जी तो, ब्रह्मा जी तो, शिव जी तो वड्डा है। और विष्णु दी पुरी बैकुंठ है। जो साडे गुरु साहब वाहिगुरु जी ने, वो सचखंड दे मालक ने। सचखंड दा इन बिन हूबहू नक्शा श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस धरती ते अमृतसर साहब विखे प्रगट किया। सचखंड श्री हरमंदिर साहब की बिल्डिंग बिल्कुल सचखंड का नक्शा है। और उसके अंदर कीर्तन भी उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह उपर हो रहा है। गुरु दे सिख भी आनंद मानते हैं उसी तरह ही। अखंड कीर्तन दिन भोजन चूरा, कहो नानक ये सतगुर पूरा। सो माया दा पति हो कौन होया? काल पुरख। प्रथम नमाम मम, सब तो पहला मेरी उसनों नमस्कार है। योगी हृदय निवास, जो योगी नाम में जुड़े हुए दा, जुड़े कौन ने? भाव जो अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़े हुए साधु महात्मा जन हन। उन्हां साधु महात्मा जनां दे हृदय अंतःकरण विच ओ वाहिगुरु निवास रखदा है। भाव उन्हां दे हिरदियां दे अंदर साक्षात साधुआं दे तीन जगह ते वाहिगुरु वासा रखदा। एक तां प्रभ जी बसै साध की रसना, साधु संतां दी रसना ते वसदा है। दूसरा उन्हां दे हिरदे विच वसदा। तीजा चरनां च वसदा। इउं तीन जगह ते परमात्मा साधुआं दे रहिंदा। रसना नाल क्योंकि वो नाम जपदे ने, हिरदे च नाम वसाउंदे ने। हिरदे नाम वसायो, कर बैठे गुरु ते आयो। चरण चलो मारे गोबिंद, चरनां नाल चल के गोबिंद दे रस्ते उपर ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
इसलिए दुनिया संतां दे चरनां दे विच उगदी है। होगी हृदय उदास जो अकाल पुरख अपने हिरदे विच भोगा वल्लों उपराम रहिंदा है। मतलब सबना दे विच वसदा होया भी वो भोगा वल्लों उपराम रहिंदा है। या ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈ ਮਮ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੈ ਉਹ ਮਮ ਮੇਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾ ਮੈਨੂੰ आत्म शैनी बुद्ध देना करे, जिस नाल के मैं सदा उस वाहिगुरु नूं ध्याउंदा रहा। उत्तम मत मेरा हृदय तू आओ, ध्यावो गावो गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोह लागे नाओ। जैसा कि सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही, सामत दीजै जित तुध तिहाई। इंज अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मंगल करन तो बाद हुण पंडित हरदयाल जी गणेश का मंगल करते हैं। गणेश हिंदू मत दे विच बहुत पूजनीय देवता है। पुराणा विच कथा है कि गणेश बहुत छेती लिखण वाला लिखारी है। महाभारत की पहली पोथी गणेश जी ने लिखी सी। व्यास जी बोलते ते गणेश जी लिखते सन। 5 ईश्वरां विचों गणेश जी नूं एक ईश्वर भी गिणिया गया। विष्णु, शक्ति, गणेश, सूरज ते शिव जी, ये 5 ईश्वर मन्ने गए ने। लिखारी लोग अपनी कोई भी रचना शुरू करन तो पहला गणेश जी का मंगल जरूर करते हैं कि साडा शुरू किया कारज निर्विघ्न समाप्त हो जाए। हिंदू मत विच हरेक काम शुरू करन तो पहला गणेश जी नूं याद करना शुभ समझिया जाता है। वो हरेक चिट्ठी पत्र के उपर भी श्री गणेशाय नमः ये लिखते हैं। कवि जी ने कवियों की मर्यादा नूं मुख रखते हुए जो सनातन धर्म का प्रभाव है उस अनुसार ये मंगल किया है। इत्थे भी पंडित हरदयाल जी सार किताबली ग्रंथ के आरंभ में गणेश जी का मंगल कर रहे हैं। इको एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पहला मंगल गुर प्रसाद तक हरेक राग के प्रारंभ विच मंगल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरेक प्रकरण के आरंभ करन तो पहला मंगल आया। कोई सरस्वती का मंगल नहीं किया, कोई गणेश का मंगल नहीं किया, कोई विष्णु का मंगल नहीं किया। श्री दसम की बाणी विच भी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह तो बगैर किसी देवी देवते का मंगल नहीं। बाकी जिन्ने भी गुरमत तो पहला ग्रंथ होए ने हिंदू मत वाले उन्हां सारियां दे विच गणेश जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, देवी देवतियां दे मंगल कीते ने। मैं तां सिखां नूं भी वेखिया अरदास कराउण लई चंगे भले अमरधारी गुरुद्वारे तो बाबे नूं लैके जांदे ने कि साडी कोठी दी अरदास करो ते अरदास पानी करा के ते बाद दे विच एक छोटी जी सोने की मूर्ति गणेश जी की बना के लियांदी हुंदी वो रख के विच संधूर जिहा विच चौल जे
तेल जिहा। सिख भी गणेश की पूजा करते हैं, पर गुरु घर दे विच एक अकाल पुरख की पूजा ते मंगल तो सिवाए होर कुछ नहीं किया जाता। आपां तां केवल पढ़ना है, बोलण की जाच सीखनी है, ते ग्रंथ नूं आपां बदल नहीं सकते। जो कुछ लिखिया आओ एक बार तुहानूं पढ़ के सुणाउंदे आ। गणेश जी का मंगल है। दवैया छंद, ये जो दवैया छंद है ये 31 मात्रा का हुंदा है। गणपत नृपवत भगत प्रजा के। कवि हरदयाल जी गणेश जी नूं एक राजे दे सदर्श कथन करते हुए फरमाउंदे ने, गणपत, गण नाम है गिणती का, गिणती का पति, या गण नाम है गणा का। शिव जी दे टौणा छौणा आदि गण ने। देवगणा का स्वामी देवता कौन है? गणेश। नृप वत, ये नृप राजे की वत तरह है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि राजे की तो प्रजा होंदी है, जे गणेश जी राजे ने तां गणेश जी की प्रजा केड़ी है? कहंदे भगत प्रजा के। जो गणेश जी दे भगत ने, उन्हां नूं मनण वाले ने, पूजन वाले ने, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਜਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि राजा तो अपनी प्रजा कोलों कर टैक्स लैंदा है। गणेश जी नूं राजा तो तुसीं कहता ते प्रजा भी उन्हां दी बनाती, फिर वो टैक्स किहड़ा लैंदे ने? ये भी शो करो। इहदी बाबत पंडित हरदयाल जी लिखदे ने, नमो कणंकर अंगीकार। गणेश जी अपनी भगतां दी प्रजा कोलों नमस्कार रूप कणंकर, जो कर मामला टैक्स वो अंगीकार ग्रहण करते हैं। भाव जो प्रेमी जान प्रीति धार के गणेश जी दे चरण कमलों पर नमस्कार करते हैं, मानो यही गणेश जी मामला उगराउंदे ने। फिर अगे सवाल होर खड़ा हुंदा है, जेकर कोई चोर आदक मंदे सुभाअ दे मनुख प्रजा नूं तंग करदे ने, भाव उन्हां दे तानों चुरा लैंदे ने, तां राजा उन्हां नूं पकड़ के दंड दिंदा है। तिवें भगतां नूं प्रजा नूं किहड़े चोर तंग करदे ने ते गणेश जी उन्हां नूं भला की दंड दिंदे ने? इहदी बाबत पंडित हरदयाल जी दसदे हन, काम चोर बिघनी बुध सस के। जिवें प्रजा की प्रतख खेती आदक नूं कोई चोर आदि कटदा है तां राजा उस नूं दंड दिंदा है, तिवें भगतां नूं प्रजा की ब्रह्माकार बुध रूप जो सस खेती है उसनूं काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार रूप चोर उथान करन, विषयां दे अधीन करन रूप विघनी विघन रुकावट पाउंदे ने। ऐसे विघन पाउण वाले काम आदਿਕ चोरां नूं गणेश जी अपने भगतां दे हिरदे विचों प्रत दिन कर है तास प्रहार, दिनों दिन प्रहार नाश कर दिंदे ने। प्रत दिन दिन ब दिन कंटिन्यू लगातार एक रस उन्हां दा नाश करते रहिंदे ने। फिर सवाल ये है कि राजे दी तां सुंदर महल हुंदे ने, इधर गणेश जी दे किहड़े महल हन? तां दसदे ने, हृदय नकेत समाद विभूतन। जो भगत जनां दे हिरदे हन
यही मानो गणेश जी दे नकेत घर ने, महल ने, भाव भगत जना दे हिरदे अंदर गणेश जी सदा ही निवास रखते हैं। फिर सवाल ये है कि राजे पास तो बहुत सारी विभूति हुंदी है, धन हुंदा है, पदार्थ हुंदे ने, ते हर रोज राजा उन्हां नूं होर वधाउंदा रहिंदा है। इधर गणेश जी दे पास किहड़ी विभूति है ਅਤੇ उसका किस प्रकार विस्तार करते हैं? तो उत्तर दे विच पंडित हरदयाल जी दसदे ने, करुणा कर है विस्तार, जो भगतां दे अंदर समाद विभूतन सामदाम शरदा आदक गुण साधन, यही मानो गणेश जी की विभूति है। इस विभूति नूं गणेश जी अपनी करुणा कर किरपा करके, जे तां पाठ वखरा करिए, पाठ वखरा ही है। जिस तरह श्री जाप साहिब दे विच कलगीधर ने लिखिया करुणा कर है, किरपा करन वाला है अकाल पुरख, इस तरह इत्थे भी पाठ करुणा कर ते दूजा पाठ करुणाकर करके, आकर नाम है खान दा, करुणा नाम है किरपा दा, किरपा दी खान कौन ने? गणेश जी। इस विभूति नूं अपनी करुणा कर किरपा करके, करुणाकर किरपा दी खान भगतां दे हिरदे अंदर कर है विस्तार, होर वधाउणा करदे ने। इस करके गणेश जी राजा रूप सिद्ध होए। हुण सवाल यह पैदा हुंदा कि समाद विभूतन सामदम आदक विभूति का मतलब की होया? सामदम आदक तो भाव खट संपत्ति तो है, अर्थात 6 गुणा नूं खट संपत्ति कहंदे ने। सामदम आदक 6 गुण ने, साम दम शरदा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न ये नाम, मन विज्ञान दे रोकनो, सम ते कैद सुधीर। सम मन नूं बाहरमुखी बिरती, विषया वालों रोक के रखन नूं सम आखदे ने। फिर दम इंद्र घन को रोकनो, दम पाखत बुद्ध वीर, सारे इंद्रियां नूं अपने अधीन कर लैन नूं दम आखदे ने। फिर शरदा, सत वेद गुरवाक है, शरदा अस विश्वास, वेद आदि धार्मिक ग्रंथां दे वचनां पर विश्वास भरोसा करनो शरदा आखदे ने। या गुरसिੱਖੀ विच गुरु की बाणी उपर भरोसा करन दा नाम शरदा है। गुरु के इतिहास उपर जो गुरबाणी दे अनुकूल है भरोसा करन दा नाम शरदा है। समाधान तांकू कहत मन विशेप को नास। चौथा है समाधान, मन दे विचों चंचलताई खत्म हो जान नूं समाधान आखदे ने। पंजवां है उपराम, साधन सहज कर्म सब त्यागे, लख विक समिशियन दे भागे, दृग नारी प्रोख हवै जिय गलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। सारे पखंडां दे कर्मां दा त्याग कर देना, विषयां नूं जहर रूप जान के छड्ड देना। पर स्त्री नूं देख के चित्त विच विषयां वल्लों गलानी पैदा होनी, इस नूं उपरामता आखदे ने। फिर आत्म शीत शुद्धा त्रिखा, इनको सहन स्वभाव, यही तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनवर राव। तितिक्षा मतलब सर्दी गर्मी। साडे घर लाइट चली जाए ते नियाणे काले पै जाते, इन्वर्टर खत्म क्यों गया, बैटरी डेड हो गई, बैटरी लेके आओ, आ क्यों बिगड़ गया, ओ क्यों बिगड़ गया, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ
ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਖਾ ਡਾਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਲੈ ਲਏ। ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਆ ਗਏ। ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਓ। ਅਖੇ ਜੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਖੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਅਨਾਜ ਭੁੱਖੇ ਕਬਲ ਟਹਿ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰਖ ਸੋਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਮਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਜੇ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਹਾਦਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਤਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੁਲ ਚੌਲ ਚੱਬਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਲਿਆ ਤੂੰ 4 ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਗਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।